एक तरफ सरकार पर पॉलिटिकल सटायर, आपने गौर किया सरकार हमें बोलने से रोक सकती है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने से रोक सकती है, सोना खरीदने से रोक सकती है, विदेश जाने से रोक सकती है, पेट्रोल डीजल एलपीजी खरीदने से रोक सकती है, यहां तक कि पाकिस्तान का पानी भी रोक सकती है, मगर नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ ईडी की रेड, और रेड हुई धर्मेश संगानी पर, शेखर सुमन के बिजनेस पार्टनर और प्रोड्यूसर। वैसे ये तो होना ही था क्योंकि सरकार से सवाल जो किए थे। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। तो बीजेपी को फिर अपने कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। चलिए इस कोइंसिडेंस पर बाद में आते हैं, पहले ये समझते हैं ईडी ने क्या एलिगेशंस लगाए हैं। ईडी का कहना है कि ये केस कोई नया नहीं है बल्कि पुराने फॉरेन ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। एलिजिडली कनाडा, यूएस, यूएई में उनके अनडिस्क्लोज्ड बैंक अकाउंट और एक कैनेडियन कंपनी में छुपा हुआ शेयर होल्डिंग। साथ ही कलानी इंपैक्ट्स नाम की उनकी कंपनी पर ये इल्जाम है कि करोड़ों करोड़ों के एक्सपोर्ट्स का पैसा टाइम से इंडिया नहीं लाया गया और आरबीआई से एक्सटेंशन लेने के रूल्स फॉलो नहीं किए गए। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब इतने सालों से चल रहा था तो अचानक अभी ही केस क्यों एक्टिव हुआ? क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं या टाइमिंग भी स्टोरी का हिस्सा? क्योंकि पैरेलल स्क्रीन पर एक और कहानी चल रही है, शेखर सुमन का नया शो शेखर टुनाइट, जहां वो पॉलिटिकल सटायर के थ्रू बीजेपी सरकार पर काफी तेज तनकीद कर रहे हैं। किंग और मिरर वाली कहानी हो या इनडायरेक्ट ताना, उनका कंटेंट क्लियरली पावर से सवाल पूछ रहा है। और यहीं से शुरू होता है एक डाउट, जब एक सटायरिस्ट खुल के सरकार पर बात कर रहा है और उसके शो के प्रोड्यूसर पर कुछ ही दिनों बाद ईडी रेड हो जाती है, तो पब्लिक नेचुरली पैटर्न देखने लगती है। बीजेपी की हिस्ट्री को लोग याद करते हैं, जब जब किसी ने सरकार पर बड़ा सवाल उठाया, अक्सर उनके घर पर, ऑफिस या फिर बिजनेस पर एजेंसीज पहुंची हैं, चाहे वो ऑपोजिशन नेता हो या एक्टिविस्ट हो या बिजनेसमैन हो। तो सवाल सिर्फ धर्मेश संगानी के एलिजिड फीमा वायलेशन का नहीं है, सवाल ये भी है इंडिया में पावर को क्वेश्चन करना कितना महंगा पड़ सकता है, सिर्फ टीआरपी के टर्म्स में नहीं बल्कि ईडी, आईटी और सीबी के नॉक के टर्म्स पे भी।